हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली कल शाम को बनाने वाला वीडियो आज शाम को बना रही हूँ। इतना हैवी शेड्यूल चल रहा है और ऊपर से सेशंस, ये काउंसलिंग का ये इसको भी टाइम देना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उसमें से ये वाले क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था कि हम लो फील कर रहे हैं मैम, बहुत लो फील कर रहे हैं। अचानक से बहुत बैलेंस थे, 2-3 दिन से पता नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा, हाई में रह रहे, कभी लो में रह रहे, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव मुझे मैसेजेस रिसीव हुआ काफ़ी लोगों का, तो यूनिवर्स का ही कुछ मैसेज है, तो आप लोगों को यही बताना चाहती थी। वहीं पे वहाँ पे इंस्टा पे मैंने बोला कि ठीक है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। तो इसका तो आंसर यहाँ पे मैं देने ही वाली हूँ कि कैसे आप लोगों को अपने आप को फिर से हाई वाइब्रेशन में लेके आना है। इस पर थोड़ा तो वीडियो मैंने वैसे भी पहले भी बनाया हुआ है, आप लोग देखते ही नहीं हो और फिर मुझे आके पूछते हो। ठीक है, कोई नहीं, मैं फिर से बना रही हूँ और इसमें थोड़ा सा एडिशनल कुछ चीज़ें बताऊंगी। और उसके बाद में कल का जो वीडियो था उसको भी कंटिन्यू करना है मुझे, कि मिररिंग के बारे में मैंने जब कल बात की थी कि आप जब रियूनियन में आ जाते हो तो जब फिर बाद में क्यों ऐसा है, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हार्मोनियन रियूनियन में हो और फिर कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि फिर से आप लोगों को कुछ सेपरेशन स्टेज भी आते हैं, तो ऐसे क्यों होता है। तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि इस पे बात हुई थी, कुछ इश्यूज हो सकते हैं या मिररिंग हो सकता है, बहुत सारी चीजें थी और उसमें से मिररिंग वाली बात मैं यही बताना चाहती हूँ आपको यहाँ पे। और कल का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए, ठीक है। तो मिररिंग जो है, मिररिंग ये होता है ना डियर फ्रेंड्स की थॉट्स इम्पोर्टेंट है कि मतलब सेल्फ लव करो। जब आप अपने आप से प्यार करते हो, मिररिंग पे वीडियो बना हुआ है डिटेल में, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बता रही हूँ, ठीक है। सेल्फ लव करते हो आप अपने आप को, तो आपके डीएम भी आपको प्यार करते हैं। आप अपने डीएम को कर्ज करते हो तो वो आपसे भाग जाते हैं। ऑफ कोर्स, क्यों कर्ज करते हो आप अपने डीएम को? आप अपने डीएम को बुरा बुरा बोलोगे तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या उनको भी इंट्यूशन नहीं होता है? जब आपके डीएम आपको बुरा बुरा बोलते हैं तो क्या आप उनके साथ में रहोगे? मतलब सामने नहीं बोला लेकिन मन में बोला और आपको इंट्यूशन हो गया, तो आप ऑफकोर्स आप भी भागोगे, उनकी जगह पे रहोगे। आप ज्यादा उनको मतलब डेस्परेट और नीडीनेस से ऑपरेट करोगे और उन चाहिए करोगे तो घबरा नहीं जाएंगे डीएम। ऑफकोर्स उनकी जगह पे आप खुद रहकर देखो हर चीज को ना, उनकी जगह पे रहकर देखो, अपने डीएम की जगह पे, या फिर अपने फैमिली के साथ में कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो उनकी जगह पे रहकर सोचो कि उनकी जगह पे अगर हम होते तो हम क्या करते, है ना। सादा सिंपल सा आंसर। तो ऑफकोर्स आपने कुछ गलती, हम में कुछ होंगी, वही रिफ्लेक्ट होता है। मैंने इससे पहले बोला आपको, मिररिंग यही है कि हम जो रिलीज करेंगे वही हमें रिफ्लेक्ट में मिलेगा। और ट्विन के साथ में ज्यादा होता है मिररिंग, एग्जैक्ट मिररिंग होते हैं क्योंकि वो आपके, ठीक है। ये बहुत जरूरी था। तो थॉट्स प्रोसेस पे ध्यान रखिए, थॉट जो है वो हमेशा अच्छा रखिए। और कुछ कंफ्यूजन है तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, उसके भी ऊपर में। डीएम आने के बाद में ये मुझे बार बार यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि डीएम को कैसे हैंडल करें मैम। डीएम तो वापस आ गए लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं डिस्टर्ब हो रही, मेरा इनर वर्क ठीक से नहीं हो रहा, ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, मैं वो भी आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली बार कि काफी लोगों का रियूनियन होने वाला है करके मैं चैनलिंग जब किया था, उसके बाद में बहुत सारे रियूनियन हुए और बहुत सारे लोगों ने कॉन्टेक्ट किया और बहुत सारे लोगों ने बताया कि मैम मेरे डीएम ने ये बोला, मुझे वो बोला, फिर से ट्रिगर हुई। तो कुछ ना कुछ इश्यूज है तभी तो ट्रिगर हुए हैं ना फ्रेंड्स, है ना। तो बिल्कुल चैनलिंग बिल्कुल सही थी। सभी के डीएम्स, सभी के मतलब मैक्सिमम जो अच्छे से इनर वर्क कर रहे थे उनके डीएम्स आए हैं, अभी भी है, ब्लॉक नहीं किया है। लेकिन रहकर भी कुछ नहीं है ऐसा, मतलब कि 3D लेवल पे अगर सोच रहे हैं तो 5D में तो हमेशा कनेक्टेड है फ्रेंड्स। 3D में अगर सोच रहे हैं तो बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। लेकिन जैसे कि आप लोगों को अचानक लो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बता रहे हो ना, उस पर भी मैं बता रही हूँ। उसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि
अब जब डीएम वापस आ गए तो बहुत सारे डीएम्स का ना फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं रही है कोरोना वायरस की वजह से। मैंने काफ़ी लोगों का मैसेज आया और इसमें मेरे डीएम भी है मेरे डीएम भी फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रगल इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ही हो रहा है ये सब कुछ। कि वैसे तो कुछ जगह पे लॉकडाउन ओपन हो चुके हैं काफ़ी जगह पे, बट काफ़ी जगह पे नहीं भी हुए फ्रेंड्स। हम एक जगह पे जहाँ पे उन्हीं को वहाँ पे पता होता है। जैसे कि मैं जिस एरिया में हूँ यहाँ पे बिल्कुल ओपन है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। शायद मैं यहाँ पे हुई इसीलिए ऐसा लगता है मुझे कभी कभी कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए हमारे यहाँ कोई लॉकडाउन वगैरह का कोई इशू नहीं है। बस अच्छे से आराम से घूम रहे फिर रहे, बस सिर्फ मास्क लगाना होता है चेहरे पे दिखाने के लिए, दिखावे के लिए। हमारे एरिया में बिल्कुल बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, ठीक है। कोई लॉकडाउन का इशू नहीं है, कोई कोरोना वायरस का इशू नहीं है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी से सब कुछ बढ़िया बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है। वही लेकिन मेरे डीएम जहाँ पे हैं वहाँ पे कुछ उनके थोड़े से एरिया में कुछ जगह पे ठीक है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन जहाँ पे जॉब और इन चीज़ों की बात आती है तो सारे मॉल्स जो बंद है, शॉप्स बंद है, तो उनके एरिया में बहुत ज़्यादा डेंजर कि इस टाइम से इस टाइम तक के लॉकडाउन रहेगा। अभी भी कुछ उनके एरिया में वैसे ही चल रहा है। मैं वैसे बता दूं कि मैं हैदराबाद में हूँ और मेरे डीएम जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लूर शहर में रहते हैं। यहाँ से 300 किलोमीटर लगभग दूरी पे है। हम दोनों तेलुगु लैंग्वेजेस भगवान ने भी सोच समझ के रखा है कि उनको भी हिंदी आती है, मुझे भी हिंदी आती है, हम दोनों को तेलुगु भी आती है। हम ज़्यादा तेलुगु में बात करते हैं। तो मैं अभी पता नहीं, मुझे बताने का मन किया तो मैंने बता दिया। आज तक कि मैंने कभी बताया नहीं था ना आपको। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, सब लोगों का अच्छा हो। मैं भी ब्लेस करती हूँ सब लोग, जितने भी डीएम से अपने जिनका हार्मोनियन हुआ है वो अच्छे से अपने आप को समझ सके, वो अपनी इस जर्नी को समझ सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके डीएम आपको समझ सके, ठीक है। और मेरे डीएम के लिए भी आप सब लोग प्लीज़ प्रेयर करना कि वो भी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए बहुत अच्छे से। वैसे मैं कर रही हूँ, अपने रूट चक्रा पे काम कर रही हूँ, सारी चीज़ों पे कर रही हूँ, बट फिर भी ब्लेसिंग्स भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना। तो आप लोग प्लीज़ मेरे डीएम के लिए ब्लेस करना, ब्लेसिंग्स देना, ठीक है। तो ये बता रही थी आप लोगों को कि आप लोगों को अचानक अगर लो फील हो रहा है, ठीक है, रह रह के लो फील हो रहा है और आप बहुत ही बैलेंस हो चुके थे और कभी डीएम की याद भी नहीं आ रही थी। अगर आ रही भी थी तो हाई वाइब्रेशन में आ रही थी, लो में नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक से बहुत लो में आ रहे हैं, कभी हाई में आ रहे हैं, तो उस वक्त क्या करना है? तो कहीं ना कहीं आप डीएम की एनर्जी पिक कर रहे हो, ठीक है। और डीएम जैसे कि बहुत ही जो सेपरेशन में है वो आपके डीएम आपको बहुत याद कर रहे हैं और हर पल याद करते हैं। बट ये जो याद है ये ना बिल्कुल आपको इस तरह से याद कर रहे कि बड़े दुखी से, मतलब बहुत ही इस प्रकार से कि अगर मेरी डीएफ मेरे साथ होती तो मुझे धैर्य होता, मुझे आगे बढ़ने का। कितनी भी मुश्किलें होती है तो उस मुश्किलों में मेरे साथ अगर मेरी डीएफ होती तो मैं आसानी से आगे बढ़ पाता, आगे से बढ़ता। और फिर कुछ ऐसी बातें भी याद आ रही हैं उनको कि जैसे आपने उस वक्त उनको समझाया होगा जब आप एक साथ थे, तो वो बातें उनके दिमाग में घूम रही हैं कि इसका क्या मतलब था। मैं अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। इस प्रकार से सोच रहे हैं। कोई भी बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भाग भाग के जाओ। आपको ब्लॉक मैंने कहीं इससे पहले भी वीडियोस में बताया था कि आपको अपने डीएम को ब्लॉक करके नहीं रखना है। फिर भी कई सारे काउंसलिंग में मुझे ये बता रहे कि मैम हमने ब्लॉक करके रखा अपने डीएम को। तो ब्लॉक किया तो कैसे आएंगे? एक तो आप तपस्या कर रहे हो और दूसरी तरफ से आप चाहते भी हो कि वो वापस आए, और तीसरी तरफ से आपने ब्लॉक करके रखा है अपने डीएम को। तो क्या मतलब है इसका फ्रेंड्स? आपको
खुद होके कॉल नहीं करना है, बट ब्लॉक भी नहीं रखना है अपने डीएम को। उनको क्या लगेगा कि मैं ही प्यार कर रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ अपनी डीएफ के लिए, लेकिन मेरी डीएफ तो मस्त है वो अपने लाइफ में, और मैं उसे क्यों डिस्टर्ब करूँ। ऐसा ही सोचेंगे ना आपके डीएम। क्या सोचेंगे वो? ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं तड़प रहा हूँ तो मैं जाऊँ, नहीं। वो सोचते हैं कि मेरी डीएफ क्या सोचेंगी, मैं उसके पास जाऊंगा तो उसको, वो मुझे एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी, कहीं रिजेक्ट ना कर दे मुझे। डरते हैं, समझ रहे हो आप? इसके पहले भी मैंने वीडियो में बताया था आपको। मैं समझाने के बाद में भी काफ़ी लोग हैं ना कि ब्लॉक करके रखा है अपने डीएम को। अगर इतनी याद आ रही है तो कॉल कर सकते हैं ना, ऐसा मैसेज किया था किसी ने। इतनी याद आ रही है तो कॉल कर सकते हैं ना। तो वो अपने लिए नहीं सोचते हैं डीएम, वो आपके लिए सोचते हैं कि मैं उसे कॉल करूंगा तो कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए, वो अपनी लाइफ में खुश है। समझ रहे हो आप? हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं वो। और जब आप लो फील करते हो तो ऑफ कोर्स आपको हाई वाइब्रेशन में जाने के लिए यूनिवर्स से बात करनी है, यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, ठीक है? हाथ फैला के यूनिवर्स की तरफ देखकर यूनिवर्स को बोलिए कि यूनिवर्स, मेरे डीएम जहाँ पे भी हैं आप उनका ध्यान रखिए, खुश रखिए। यूनिवर्स, मैं अपना इनर वर्क अच्छी से कर रही हूँ, और जो भी आप जैसा भी करने के लिए बोल रहे हो सारी चीज़ें करूँ। आप बस अब मेरे डीएम को मैंने आपके हवाले कर दिया है ना। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो तकलीफ में है, वो मैं अगर पिक कर रही हूँ, मैं ये एनर्जी अगर मेरी नहीं है, क्योंकि वो आपकी है ही नहीं, क्योंकि आप तो इनर वर्क कर रहे हो, आप तो बैलेंस हो चुके थे, फिर क्यों आप लो हो रहे हो, है ना? तो यही है कि आपके डीएम की एनर्जी है। तो आपको प्रे करना है यूनिवर्स से कि मेरे डीएम का ध्यान रखिए, मेरे डीएम को अवेकन होने में मदद कीजिए, उन्हें ये कनेक्शन फील हो रही है। वो पता है हमें कि आप उनका ध्यान रख रहे हो, लेकिन मुझे ये एनर्जी अभी पीक हो रही है, तो प्लीज़ सब आपके हवाले तो है, फिर भी आपसे फिर से प्रेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ उनका ध्यान रखिए। और इमेजिनेशन करना है कि आपके डीएम को भी एनर्जी जो है, मतलब आपके डीएम के ऊपर में ब्लेसिंग्स आ रही है यूनिवर्स की। और थैंक यू यूनिवर्स, लव यू सो मच, हम दोनों को हील करने के लिए, दोनों को हील ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपके और आपके डीएम की, आपको डीएम को दोनों को मिल रही है, ऐसा विजुअलाइजेशन करते हुए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, ऐसे पूरी पूरी फीलिंग के साथ में 3-3 बार बोलना है, ठीक है? उसके बाद में अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रख के अपने डीएम से बात करो। शॉर्टकट में बता रही हूँ मैं, ये तो मेडिटेशन में भी कर सकते हो आप सोल लेवल पे बैठ के, लेकिन मैं शॉर्टकट इंस्टेंट वाला बता रही हूँ आपको। हार्ट चक्रा पे हाथ रख के अपने डीएम को याद विजुअलाइजेशन करके डीएम को बोलो कि मैं आपके साथ हूँ और हर पल हूँ। मेरे डीएम का नाम बोल के बोलना है, हाँ? मैं अभी भले ही हम फिजिकल प्लेन में अलग है, लेकिन हम दोनों एक ही हैं, हम दोनों एक ही आत्मा है जो अलग अलग बॉडी में है, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप अगर मुझे कॉल करते हो तो मैं आज भी आपसे बात करूँगी और अच्छी से बात करूँगी। मैं अभी बहुत ही उस प्रकार से ऑपरेट नहीं कर रही हूँ। मैं आपको आपका साथ दूंगी, आपको सपोर्ट करूँगी, आगे बढ़ने में आपको मोटिवेट करूँगी। इस प्रकार से सोल लेवल पे बात कीजिए उनसे कि जो भी आपको मेरी आवश्यकता है, हेल्प है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। ऐसा सोल लेवल पे हार्ट चक्रा पे रख के बात कीजिए, आंखें बंद करके, और फिर बोलिए कि आप मेरे लाइफ में आए हो ना मेरे डीएम, इसीलिए मैं इतना अपने आप को बना पाई हूँ, और थैंक यू सो मच। और मुझसे कोई भी गलती हुई होंगी तो उसके लिए पहले सॉरी सोल लेवल पे, आई एम सो सॉरी। हम फिजिकल प्लेन पे दूर है, एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, ठीक है? तो ऐसा बोलिए, उनको सॉरी बोलिए, फिर थैंक यू, आप मेरे लाइफ में आए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच करके अपने डीएम को सोल लेवल पे हार्ट चक्रा पे हाथ रख के बोलना है ये बात। दोनों हाथ हार्ट चक्रा पे रख के बोलिए, आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन करते हुए। मन में बोलिए, जोर से बोलिए, जैसा बोलना है, फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है।
आवाज जोर से बोल रहे हो तो नहीं हो रहा, मन में बोल रहे हो तो ही हो रहा, ऐसा कुछ नहीं। आप मन में जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जैसा आपकी सिचुएशन है आसपास की, उस हिसाब से आपको जोर से बोलना है, मन में बोलना है, वो आपकी इच्छा है। बट फीलिंग कितनी है, कितना इंट्यूशनली आप बात कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। समझ रहे हो आप? बार बार सुनिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैंने किस प्रकार से बोलने के लिए बोला है। आप देखिए इंस्टेंटली आपका अगर हार्ट पेन कम नहीं होता, लो जो फील हो रहा था वो हाई वाइब्रेशन में चले जाओगे, ऑफ कोर्स आप ये होगा, ये चीज कीजिए आप, ठीक है। जो लो में है, अचानक से लो में जा रहे हो ना, अचानक से हाई में भी चले जाओगे और हाई में ही रहोगे। जब भी ऐसा होता है फील करो, बिल्कुल अपना पॉजिटिव एनर्जी सेंड करो। आपके डीएम से बात भी हुई है तो बिल्कुल आपने इतनी सारी बात उनसे कर ली है सोल लेवल पे, तो वो आपसे जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। उनको भी तो पेन हो रहा है ना। और ब्लॉक मत कीजिए, सबसे बड़ी बात, ब्लॉक करके रखते हो और हमारा रियूनियन नहीं हो रहा मैम, हमारा रियूनियन नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आप ईगो दिखा रहे हो ना। ब्लॉक करके रखा है इसका मतलब आपको क्यों डिस्टरबेंस होगा? आपको डिस्टरबेंस हो रहा है अभी भी बार बार डीएम को देखकर, तो अनइंस्टॉल कर दो व्हाट्सएप को। व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने से अच्छा ये है कि आप अपने आप का इशू क्लियर कीजिए, ठीक है। देखना है तो हाई वाइब्रेशन के साथ में अगर फोटो दिख भी जाती है, कभी कभी डीपी दिख भी जाती है आपके डीएम की, तो हाई वाइब्रेशन के साथ में अगर दिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो अगर लो वाइब्रेशन से देख रहे हो, नेगेटिव थॉट से देख रहे हो, तो प्रॉब्लम है। समझ रहे हो आप? ठीक है। इसके बाद में और कुछ बताना था मुझे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।